अब हम इसको आगे रियल नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं क्लोज क्लोज इंटरवल को कि क्लोज इंटरवल को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो हमने क्या ड्रॉ किया, रियल नंबर लाइन। यहाँ पर मेरे पास कौन है, ओरिजिन है, और इधर कौन है, -3 है, और इधर कौन है, 6 है। -3 से बड़ा वैल्यू है और 6 से क्या है, छोटा वैल्यू है। तो -3 से बड़ा वैल्यू इधर होगा और 6 से छोटा वैल्यू इधर होगा। कौन था वो वैल्यू, किसकी थी, x की थी। इसका मतलब x को हम लोग इसके अंदर रखेंगे। -3 से बड़ा होगा मतलब इधर जाएगा और 6 से छोटा होगा तो इधर होगा। वैसा पता है कौन, x है। इसका मतलब x को किससे बड़ा वैल्यू होगा, -3 से बड़ा और -3 के बराबर भी होगा, क्योंकि -3 पर क्या लगा हुआ था, क्लोज इंटरवल लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था, क्लोज इंटरवल लगा हुआ था। और किससे छोटा है, 6 से छोटा है। तो ये -3 से लेकर किसके बीच की वैल्यू आ गई, 6 के बीच की वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर और नॉट। मतलब हम लोग इसी को ऐसा लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 से लेकर कितना, 6 लिखा जा सकता है। मतलब ये लिखना और ये लिखना दोनों एक जैसी चीज है। इज इट क्लियर और नॉट। तो -3 से लेकर किसके बीच में आ गया, 6 से 6 के बीच में आ गया। मतलब -3 से वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, और 6 से वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। इज इट क्लियर और नॉट। तो x का वैल्यू -3 और -3 से क्या बड़ा, और 6 या 6 से क्या छोटा। तो चाहे इसको आप ऐसा लिखें, चाहे इसको आप ऐसा लिखें, दोनों बात एक ही है। तो अगर आप इसको हाईलाइट करना चाहें तो ये हमारा सारा रीजन आ जाएगा इसके बीच में, -3 से लेकर किसके बीच में, 6 के बीच में, ये सारा इंटरवल हमारा आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट। इसका मतलब अब हम सेकंड नंबर टाइप्स ऑफ इंटरवल पे चलते हैं। ये हमारा हो गया पहला क्लोज इंटरवल, और अब हम बात करेंगे ओपन इंटरवल। तो बस अब तो ये बात हमें बिल्कुल समझ में आ गई है कि भाई हमें करना क्या है और आगे हमें क्या करना है। तो सेकंड जो आएगा वो हमारा है ओपन इंटरवल। सो ओपन इंटरवल हम तो वैसे इसके बारे में पहले ही जनरली बात कर चुके हैं। इसका सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसकी, सिंबल की। इसका सिंबल क्या होगा, सिंबल। तो बताइए इसका सिंबल क्या होगा, इधर से भी ओपन है और इधर से भी क्या है, ओपन है। तो दोनों तरफ से आपने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। वही सेम एग्जांपल ले लेंगे हम लोग। कैसे लेंगे एग्जांपल, x बिलोंग्स टू -3 से लेकर कितना, 6 के बीच में। -3 से लेकर 6 दोनों साइड से आपने क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया। तो ये x का संबंध -3 से लेकर किसके बीच में, 6 के बीच में, ये इंटरवल कैसा है बाबा, ओपन इंटरवल है। तो ये किसका वैल्यू है, x का। मैंने आपको ये भी बताया था, आप यहाँ पर x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, p भी लिख सकते हैं, t भी लिख सकते हैं। जिसके बारे में भी आप बात करेंगे वही चीज हम लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा इसके बारे में, द वैल्यूज ऑफ x, क्या लिखेंगे, द वैल्यूज ऑफ x lies between -3 and what, 6। -3 और 6 के बीच की जो वैल्यू होगी सारी की सारी लेनी है। अगर मोर क्लियर करना चाहते हैं, वेयर जहां -3 and 6 are not included, -3 और 6 जहां पर इंक्लूड नहीं होगा। इज इट क्लियर और नॉट। इसका मतलब अगर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो रियल नंबर लाइन यहां पर हम लोग खींचेंगे। यहां पर हमारा कौन आएगा भाई साहब, 0 आएगा। इधर वैल्यू कौन आएगी, -3 आएगी, और यहां पर वैल्यू कौन आएगी, 6 आएगी। तो -3 से बड़ी वैल्यू इधर होगी और 6 से छोटी वैल्यू इधर होगी। इज इट क्लियर और नॉट। ये बंदा कौन है, यहां पर x है। इसका मतलब -3 शामिल नहीं है, तो इस पर हम लोग क्या लगा देंगे, गोला लगा देंगे। गोले का मतलब मैंने आपको बताया था कि भाई जिस पर भी हम लोग गोला लगाते हैं वो क्या होता है, एक्सक्लूडेड होता है। इसका मतलब ये सारा रीजन आ जाएगा इसके बीच का रीजन आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये बंदा कौन है, यहाँ पर x है। कौन है, x। तो x का वैल्यू किससे बड़ा होगा, -3 से। क्या -3 के बराबर भी होगा, नो नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग इसका डंडा नहीं लगाएंगे, इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया जाएगा। और किससे छोटा है, 6 से छोटा है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख देंगे, 6 से छोटा है। तो न तो 6 के बराबर है और 6 से क्या है, छोटा है। तो हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे।
इस जो गोला आपने राउंड किया है इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर नंबर उस वाले इंटरवल में नहीं आ रहा है, एक्सक्लूडेड है। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चा, कैसे, जो अभी अभी लिखा है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3 से लेकर कितना 6। आई होप दिस इज क्लियर। चाहे आप इसको ऐसा लिखें चाहे आप इसको ऐसा लिखें, दोनों चीज क्या है, एक जैसी ही है। तो उसमें और इस इंटरवल में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल? क्लोज का मतलब जो एक्सट्रीम वैल्यू है, लोअर एक्सट्रीम एंड हायर एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम का मतलब जो सबसे छोटा है और जो सबसे बड़ा है। इस वाले के अंदर उस क्लोज में वो दोनों बंदे आ रहे थे और इसमें वो बंदे नहीं आ रहे हैं, लेकिन बीच की वैल्यू दोनों ही केस में शामिल की जा रही है। इस केस में जब ये ओपन है तो ये बंदा -3 एंड 6 दोनों ही क्या है, एक्सक्लूडेड है। और एक्सक्लूडेड को हम लोग किस में दिखाते हैं, ग्राफ के अंदर एक सर्कल कर देते हैं, एक गोला बना देते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग ये समझ जाते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर बंदा हमारे आंसर में शामिल नहीं है। -3 एंड 6 दोनों ही यहां पर शामिल नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? तो इसमें आपको ये कोई प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा सेकंड टाइप ऑफ इंटरवल हो गया, ओपन इंटरवल। थर्ड इंटरवल की बात करने जाएंगे हम लोग। तो थर्ड वाला जो इंटरवल है उसको तो हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे उसको तो हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि पहले दोनों इंटरवल अगर आपको समझ में आ गए तो वो तो बहुत ही आसान है। ठीक है, सो घबराने की आपको इसमें कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान सी चीज है। और थर्ड टाइप का जो हमारा इंटरवल है वो हम लोग लेंगे क्या, क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल की बात करने जा रहे हैं हम लोग। मतलब क्या है, एक तरफ से क्लोज है और दूसरी तरफ से क्या है, ओपन है। तो क्लोज सबसे पहले वही बात इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। इसका क्या लिखेंगे, पहले हम लोग सिंबल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिंबल। इधर से आपने इसको क्या किया, क्लोज किया तो कौन सा ब्रैकेट आएगा, बड़ा मतलब यहां पर जो भी बंदा लिखा रहेगा वो इसे शामिल किया जाएगा। इसे आपने क्लोज कर दिया और इधर से आपने क्या अपना ये ओपन कर दिया, मतलब इसके पास में जो भी बंदा यहां पर इसके बाजू में आएगा वो शामिल नहीं होगा। वही सेम एग्जांपल लेंगे, x बिलोंग्स टू, इधर क्लोज है तो इधर कौन आएगा, -3 और इधर कौन आएगा, 6। ये बहुत ही आसान सी बात है। तो फिर बीच की वैल्यू तो इन चारों इंटरवल में आएगी, बस जो भी लफड़ा होगा, जो भी चेंजेस होंगे वो एक्सट्रीम केसेस पर होंगे, चाहे वो लोअर एक्सट्रीम हो चाहे वो हायर एक्सट्रीम हो। इज इट क्लियर और नॉट? तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे द वैल्यूज ऑफ x lies between -3 and 6। -3 और 6 के बीच की वैल्यू तो होंगी where क्लोज किसके साथ है, -3 के साथ, where -3 is included and 6 is what, excluded। 6 को क्या किया आपने, एक्सक्लूड किया। तो बहुत ही आसान सी बात है, क्यों इसे एक्सक्लूड किया, क्योंकि इंटरवल कैसा था, ओपन। क्यों इसे इंक्लूड किया, क्योंकि इंटरवल कैसा था, क्लोज। तो फिर वही बात, तो द वैल्यूज ऑफ x लाइज बिटवीन, बीच की वैल्यू तो अभी भी होगी, अगर ये -3 है और ये 6 है तो इसके बीच की वैल्यू तो आएंगी। जो भी चेंजेस होंगे वो एक्सट्रीम केसेस पे होंगे, चाहे वो लोअर एक्सट्रीम पे हो चाहे वो हायर एक्सट्रीम पे हो। इज इट क्लियर और नॉट? ये बात आपको शायद समझ में आ रही है। तो हम अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन किसे कहते हैं, x एक्सिस इज नोन एज व्हाट, रियल नंबर लाइन। तो यहां पर हमने एक छोटा सा ओरिजिन दिखा दिया। यहां पर कौन है बाबू, -3 है, इधर कौन है हमारे पास, 6 है। तो इसका मतलब वैल्यू किससे बड़ी होगी, दोनों के बीच में वैल्यू है। जब हम इस तरफ राइट साइड भागते हैं तो वैल्यूज बढ़ती है, और जब हम इस तरफ भागते हैं तो वैल्यूज घटती है। ये बात हमेशा याद रखिए, घटती है, छोटी वैल्यू होती है। साइन की बात, राइट साइड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड की वैल्यू नेगेटिव होती है। इज इट क्लियर और नॉट? मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जब हम इधर की बात करें, -3 से इधर वैल्यू क्या होगी, छोटी, और 6 से वैल्यू क्या होगी, बड़ी। तो इसका मतलब कौन है वो बंदा, x है। क्यों, जो भी लिखा रहेगा वही वहां पर आएगा। इसका मतलब x का वैल्यू किससे बड़ा है, -3 से है, और किससे छोटा है, 6 से है। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर क्लोज किसके साथ था,
क्लोज इधर वाले बंदे के साथ था, इधर क्लोज था, इधर क्या था, ओपन था। इसका मतलब ओपन कौन है यहाँ पे, 6 है, तो 6 वाले को क्या कर देंगे हम लोग, गोला लगा देंगे। गोले का मतलब वो बंदा एक्सक्लूडेड है और ये इंक्लूडेड है। तो इंक्लूडेड वाले जो बंदा होता है उसे आप कुछ या तो कुछ भी ना करें और या फिर उसे डार्क सर्कल कर दें, तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप उसे खाली छोड़ दें। क्लियर? तो इसका मतलब हमारा जो रीजन आ जाएगा वो रीजन कौन सा आ जाएगा, ये वाला रीजन आ जाएगा। ये वाला मेरा सारा रीजन आ जाएगा, इस इंटायर रीजन। ये बीच का रीजन तो चारों इंटरवल में वैलिड होगा, इसमें तो आपको कोई किंतु परंतु करने की जरूरत ही नहीं है। बस बात हमारी गोले की है कि कौन सा बंदा एक्सट्रीम पर इंक्लूड होगा, कौन सा बंदा एक्सक्लूड होगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो इसका मतलब x का वैल्यू -3 से बड़ा और 6 से क्या छोटा। -3 पर क्लोज है तो आप इस वाले चीज को कैसे लिखेंगे, ये बंदा कौन है, x, और x क्या है, बड़ा है। बड़ा है तो इसकी तरफ इसका इक्वालिटी का मुंह खोलेंगे हम लोग। और इधर कौन आएगा, -3। क्या -3 शामिल है, इंक्लूड है, शामिल होने का मतलब इंक्लूडेड। तो -3 पर हम लोग क्या लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, और मेरी भाषा में इसको हम लोग डंडा बोलते हैं। इस डंडे को आपने लगा दिया मतलब दोनों इक्वालिटी का यहाँ पर यूज हो गया। अच्छा, यहाँ पर 6 से छोटा है, कौन छोटा है, x, इसका मतलब 6 बड़ा किससे, x से। तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ आप इसका माउथ खोल देते हैं, तो इधर में कौन आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। -3 से बड़ा और किससे छोटा, 6 से छोटा। इसी चीज को आप यहां पे भी लिखे हैं, इस वाले चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू -3 पर क्लोज है और 6 पर क्या है, ओपन है। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये आपको इंटरवल अभी तक तीनों इंटरवल समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इससे बिफोर मैंने आपको ये बताया था कि जो ब्रैकेट्स होते हैं वो ब्रैकेट्स में ही मैंने ये सारी चीजें बता दी थी। ये इंटरवल तो मैंने एक सेपरेट टॉपिक लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इज इट क्लियर और नॉट? सो अब हम 3 के बाद किस पे बढ़ेंगे, आगे 4 पर बढ़ेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? तो 4th वाले में इसे इंटरचेंज ही करूं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो क्लोज ओपन है, तो इसे आप लोग क्या कर देंगे, ओपन क्लोज इंटरवल। क्या कर देंगे, ओपन क्लोज इंटरवल। तो 3 के बाद अगला जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा क्या, 4। तो इधर कौन आएगा साहब, ओपन लिखेंगे, ओपन ओपन क्लोज, ओपन क्लोज इंटरवल। इधर अब हम ओपन क्लोज इंटरवल की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, ओपन क्लोज इंटरवल की बात करेंगे। इसका मतलब ये हमारा 4th टाइप ऑफ इंटरवल है। ये हमारा कौन सा इंटरवल है, 4th टाइप ऑफ इंटरवल है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया साहब, इधर में क्या किया, ओपन, तो ये ओपन बनाया, और इस तरफ क्या किया आपने, क्लोज किया, तो क्लोज कर दिया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सेमी एग्जांपल ले लूं, तो सेमी एग्जांपल ले लूंगा। तो इसको मैंने यहां से हटा दिया, इसको यहां से हटा दिया, तो इस पर लगा दिया ओपन और इस पर क्या लगा दिया, क्लोज। अब मैं इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करना स्टार्ट करता हूं। बीच की वैल्यू तो मैंने आपको कहा कि जो भी चारों टाइप के इंटरवल है, चाहे वो क्लोज क्लोज हो, चाहे वो ओपन ओपन हो, चाहे वो क्लोज ओपन हो, चाहे वो ओपन क्लोज हो, बीच की वैल्यू तो सब में ही ली जाएगी। अब इसमें क्या लिखेंगे साहब, द वैल्यूज ऑफ x लाइज बिटवीन -3 एंड 6। -3 और 6 के बीच के अंदर वैल्यू लेंगे, वेयर -3 इज व्हाट, -3 को अब हम लोग -3 को इस केस में क्या करेंगे साहब, एक्सक्लूडेड करेंगे। क्या करेंगे बाबा, एक्सक्लूडेड करेंगे। इसको यहां से रफ कर दिया जाए और इसको भी यहां पे रफ कर दिया जाए। तो -3 वाले बंदे को हम लोग क्या करेंगे, -3 जो बंदा है, -3 इज व्हाट, एक्सक्लूडेड। क्या करेंगे इसे हम, एक्सक्लूडेड। और इसे क्या करेंगे, -3 इज एक्सक्लूडेड एंड 6 इज व्हाट, इंक्लूडेड। तो बस ये इसके अंदर मॉडिफिकेशन किया। और अगर अब हम इसका नंबर लाइन पे डायग्राम बनाएंगे तो क्या करेंगे, बहुत ही आसानी सी बात है, या तो आप इसे रफ करके लिख दें और या फिर इसी में मॉडिफिकेशन करते हैं। तो चलिए मैं इसे रफ करके ही आपको दोबारा से ड्रॉ करके बता देता हूं। क्लियर और नॉट? तो बीच की वैल्यू वही सीधी सी बात, नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन पर बनाएंगे। नंबर लाइन किसको कहते हैं, एक्स एक्सिस इज नोन एज व्हाट, रियल नंबर लाइन। तो यहां पर मैंने एक छोटा सा क्या दिखा दिया, ऑरिजिन। इस तरफ कौन आएगा बच्चा, -3 आएगा, और इधर कौन आएगा बच्चा, 6 आएगा। तो -3 पर क्या लगेगा, गोला लगेगा। तो ये लो साहब गोला दिखा दिया -3 पे। अच्छा, ये बंदा है कौन, x है, x की वैल्यू तो बीच में यहां पर कौन आएगा, x। इसके इधर जाओगे और इसके इधर जाओगे, मतलब x इन दोनों के बीच में लाइन कर रहा है। तो बस ये सारी वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास, -3 से लेकर किसके बीच की वैल्यू आ जाएंगी, 6 की वैल्यू आ जाएंगी। तो हम लोग इसे ऐसा लिखेंगे
x का वैल्यू किससे बड़ा है? -3 से, क्योंकि जो इधर है वो बड़ा है, x बड़ा है किससे? -3 से, और छोटा किससे है? 6 से। इसका मतलब 6 की तरफ मुंह खोलेंगे और -3 शामिल है क्या? नो। क्या 6 शामिल है? यस। अगर शामिल है तो इस पर क्या लगा देंगे हम लोग? क्लोज लगा देंगे, और इसको हम लोगों ने ऐसे बॉक्स में डाल दिया और या फिर डब्बे में डाल दिया। मतलब ये हमारा यहां से फाइनल रिजल्ट आ गया। इस चीज को हम लोग और ऐसे करके लिख सकते हैं दोबारा। मैं तो जानबूझ के लिख रहा हूं, जो लिखा हुआ है इसको दोबारा लिख दे रहा हूं। तो x बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे इसे बच्चा? x बिलोंग्स टू -3 पर ओपन होगा और 6 पर क्या हो जाएगा? क्लोज। मतलब ये चीज और वो दोनों एक्सप्रेशंस आपस में क्या है? सेम है। तो जहां तक मेरी बात आपको ये समझ में आ गई होगी, हमने कितने प्रकार के इंटरवल डिस्कस किए? 4 प्रकार के। पहला इंटरवल क्या लिया हमने? क्लोज इंटरवल लिया। दूसरा क्या लिया हमने? ओपन इंटरवल लिया। तीसरा हमने क्या लिया? क्लोज ओपन लिया। और फोर्थ हमने क्या लिया? ओपन क्लोज लिया। इन चारों इंटरवल में एक खासियत है। व्हाट इज द खासियत? कि जो बीच की वैल्यू है वो हमेशा चारों इंटरवल में शामिल होंगी। जो भी छोड़ना है और लेना है, मतलब इंक्लूडेड करना है और एक्सक्लूडेड करना है, वो लोअर और हायर पे ही करना है। इज इट क्लियर और नॉट? ये बात आपको क्लियर कट समझ में आनी चाहिए। आशा करता हूं कि ये बात आपको वास्तव में समझ में आ रही होगी। आपको अगर कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं आपको डेफिनेटली मैं अपने आप उसकी पूर्ति कर दूंगा। आप टेंशन करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये चारों इंटरवल हमने देखे तो ये 4 प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं? इंटरवल्स होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? सो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट की बात करते हैं किसी इंटरवल से रिलेटेड। तो सबसे पहली बात, इस इंटरवल से रिलेटेड हम बात करते हैं कुछ नोट की। करेक्ट? सो नोट की बात करते हैं, कुछ खास नोट जो हमें वास्तव में काम आएंगे। सो बात करते हैं नोट की। करेक्ट? सो पहला नोट की बात करते हैं हम। नोट नंबर कितना? 1। किसी भी इंटरवल को लिखते समय हमेशा किसी भी इंटरवल में लोअर वैल्यू पहले लिखी जाती है और हायर वैल्यू बाद में लिखी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ, पहला नोट की बात, टू राइट इंटरवल फर्स्ट we write lower value and then higher value, lower value and then higher value। इसका मतलब क्या था ये बताइए? क्यों? क्योंकि किसी भी इंटरवल को अगर हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? लोअर वैल्यू लिखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब, मैं सीधा आपको समझा दूं कि x बिलोंग्स टू, अगर आपने लिखा कि 3,2, तो इसमें पहले वैल्यू क्या है? बड़ी है और बाद में वैल्यू क्या है? छोटी है। तो इसका मतलब अगर हम कोई हमसे पूछे कि भाई इसका मतलब क्या, ऐसा क्या है, तो इसका ये सरासर क्या है? गलत। क्योंकि जो ऊपर में जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंगली जो बात लिखी हुई है वो सरासर क्या है? गलत है। बोले गलत क्यों है ये बताओ, हमें तो नहीं समझ में आया। हाँ तो कोई बात नहीं, समझ में आया तब समझाएंगे। हमारा इसका मतलब क्या होता है? हमने इस सेट का इंटरवल पढ़ा, दोनों तरफ से क्या है? क्लोज है। तो इसका मतलब वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? 3 से, और किससे छोटी होनी चाहिए? 2 से। तो पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर 2 है और यहां पर वैल्यू कितनी है? 3, तो वैल्यू किससे बड़ी है? 3 से बड़ी वैल्यू और 2 से क्या है? छोटी वैल्यू। तो ऐसा तो होगा ही नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा मतलब ऐसा तो इंटरवल बनेगा ही नहीं, कभी इंटरवल क्लोज होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये सरासर बात क्या है? गलत है। तो बात सही क्या है? तो सही क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू, पहले लोअर एंड देन व्हाट? हायर, एंड दैट्स इट करेक्ट। तो जब भी आप कोई भी इंटरवल लिखें तो इस बात को एकदम बिल्कुल अच्छे तरह से समझ ले कि हमेशा सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी बच्चा पार्टी? लोअर आएगी और उसके बाद क्या आएगी? हायर आएगी। तो ये हमारा पहला नोट होता है, ये मेरा फर्स्ट नोट होता है जिसको हमें बिल्कुल
याद रखना, करेक्ट। अच्छा, दूसरा नोट की बात करते हैं हम लोग, सेकंड नोट की बात करें हम लोग, तो सेकंड नोट क्या है? सेकंड नोट, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 की बात करें हम लोग, तो नोट नंबर 2 की बात अगर हम लोग करें तो ये करने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए कोई बंदा हमें कहे कि भाई x बिलोंग्स टू, इधर से कहे कि इधर 3 है और इधर क्या है 4 है और इधर लगा ले करली, तो ये तो सेंसलेस बात हुई। ये तो कौन सा ब्रैकेट है? करली। ये किसके काम आता है? डिस्क्रीट के काम आता है। ये किसके काम आता है? कंटीन्यूअस सेट के काम आता है। तो ऐसा लिखना सरासर क्या है? गलत है। ये हम लोग कभी नहीं लिखेंगे। तो ये मस्ट रिमेंबर, या तो चाहे ऐसा लिखा रहे या फिर ऐसा भी लिखा रहे। इधर मान लो ओपन कर दे, मान लीजिए 3 और इधर 4 और ऐसा कर दे कर्ली ब्रैकेट, ये बात भी सरासर क्या है? गलत है। तो कभी भी या तो दोनों तरफ क्लोज होगा, या दोनों तरफ ओपन होगा, या दोनों तरफ कर्ली होगा, या फिर अगर मैं ऐसा दिखा रहा हूं x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट 3 और ये 4, क्या ये सही है? हाँ, ये डेफिनेटली सही है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है कि ओनली 3 एंड 4, बस यहां पर 3 और 4 दोनों की बात की जा रही है। अगर ऐसा लिखा रहेगा तो वो बिल्कुल मीनिंगलेस है, अगर ऐसा लिखा रहेगा वो भी मीनिंगलेस है, ऐसा लिखा रहेगा तो वो सरासर सही है, क्योंकि ये डिस्क्रीट सेट का एग्जांपल हो गया। तो इस बात को भी आप लोग नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में, क्योंकि ये बात आपको हमेशा ही समझ में आनी चाहिए। तो ये हमारा हो जाता है नोट नंबर कितना? 2। नोट नंबर 2 के बाद हम बात करेंगे नोट नंबर इस पर 3 पर बात करेंगे। सो नोट नंबर 3, N3 की बात करने जा रहे हैं हम लोग। N3 की बात हम लोग करेंगे तो वो है, जैसे N3 के अंदर बात ऐसा है कि मान लीजिए कि हमारे पास हमने एक इंटरवल ये लिया, जैसे मान लीजिए हमने एक इंटरवल ये लिया बच्चा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3,4, ऐसे। इसका मतलब क्या? इसी चीज को आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स में या किसी के नोट्स में या फिर एग्जामिनेशन पेपर में या किसी कोचिंग या किसी भी इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर में, मतलब किसी भी बुक्स की बात कर रहा हूं, आप ये समझिए कि अगर ऐसा लिखा हुआ है 3,4, तो इसका मतलब है 3 और 4 के बीच की वैल्यू, जहां पर 3 शामिल नहीं है और 4 शामिल नहीं है, तो हम लोग बाजार में इस चीज को ऐसा भी लिखते हैं, आइडेंटिकल मतलब जैसे ऐसे करेंगे तो ये तो क्लोज हो गया, और अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं, स्क्वायर ब्रैकेट को ऐसे कर दूं, तो वो ओपन की तरह बिहेव करेगा। मतलब कहना चाह रहा हूं मैं कि आप इसको ऐसा खोल दें और इसे ऐसा कर दें, दोनों तरफ से अगर ये ओपन है तो आप क्लोज ना करके ऐसे कर दें, और यहां पर लिख दें कितना? 3,4, 3,4, मतलब ये और ये दोनों एक ही चीज लिखी गई है। मतलब समझिए आप, क्योंकि मैंने इसको क्लोज नहीं किया है, अगर मैं क्लोज कर देता तो वो क्लोज इंटरवल बन जाता। मैंने तो ओपन को ही इस वाले फॉर्मेट में आपको लिखना सिखाया है। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक और एग्जांपल अगर हम लोग लें तो x बिलोंग्स टू, जैसे मान लीजिए इधर से मैंने 3 लिखा और इधर से मैंने 4 लिखा, ये वैसे तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, 3 और 4 के बीच की वैल्यू, जहां पर 3 शामिल नहीं है 4 शामिल है, उसको इस लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? तो इसको तो आप कुछ छेड़ नहीं सकते, कुछ चेंज नहीं कर सकते, ये तो अपनी जगह ऐसा कैसा रहेगा, इधर कौन आ जाएगा? 4। अब क्या करना है कि इसको ऐसे ना करके उल्टा कर दे, उल्टा कर दे, दैट मींस मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, इसे आप ऐसा कर दें and this is 3, कितना? 4। बात समझ लीजिए, मतलब जो भी हम लोग इसको तो लिख रहे हैं किसकी फॉर्म में? बड़े वाले ब्रैकेट्स की फॉर्म में। तो बड़े वाला ब्रैकेट को अगर हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसे, तो क्लोज हो जाएगा, और अगर हम अपने हाथ को ऐसे कर दें, ऐसे कर देंगे, तो वो ओपन की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। तो एक बात समझने की कोशिश करिए, ये अपनी जगह ऐसा कैसा है, मैंने तो इसको क्या किया, अगर ऐसा कर देता तो क्लोज हो जाता, इसीलिए मैंने इसको क्या कर दिया, उल्टे साइड में मेरे हैंड को खोल दिया। तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है, इसको इस टाइप से भी हम लोग इंटरवल को लिखते हैं, तो इसे आप जरूर नोट करें, ये काम की चीज है,
ये काम की बात है कि अगर डिफरेंट तरीके से इस टाइप से लिखा रहे तो आप कंफ्यूज ना होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये भी इंटरवल लिखने का एक तरीका है। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये मेरा हो गया नोट नंबर कितना 3। नोट नंबर 3 के बाद नोट नंबर किस पर बात करेंगे 4। नोट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे हम लोग और नोट नंबर 4 है मेरा नोट नंबर 4 पर बात करेंगे हम लोग 4th नंबर नोट। देखिए इंफिनिटी क्या होता है पहले हम लोग, क्योंकि हम उसके इंटरवल पे बात करते हैं तो पहले बात मैं कह दूं कि भाई इसे हम लोग इंफिनिटी के नाम से ऐसे बोलते हैं, भाई इंफिनिटी होता है, इसे हम लोग इंफिनिटी कहते हैं। इंफिनिटी मतलब जिसको हम लोग जानते ही नहीं, इंफिनिटी, इंफिनिटी की बात करते हैं। तो इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी इज नॉट ए नंबर, नॉट ए नंबर। इंफिनिटी कोई एक नंबर नहीं होता है। इंफिनिटी इज नॉट ए नंबर, इट इज just a representation, it is just a representation. we can't achieve infinity. We can't achieve infinity. Only v tends to infinity. मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इंफिनिटी एक नंबर नहीं होता, ये एक सिंपली एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। वी कांट अचीव इंफिनिटी, हम ओनली इंफिनिटी की तरफ जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने कहा कि इंफिनिटी कहां है, तो बोला कि साहब इंफिनिटी इधर है, तो मैं उसकी तरफ भाग रहा हूं। कहां है? बोले आगे। कहां है? बोले आगे, बढ़ते जाओ। फिर कहां है साहब इंफिनिटी कहां है? बोले साहब इधर है, तो मैं भागते जा रहा हूं, मुझे कभी भी इंफिनिटी नहीं मिला। यस और नो? तो इंफिनिटी जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। इंफिनिटी इज नॉट ए नंबर, वो संख्या नहीं है, वो बस ये लिखने का तरीका है। इट्स जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन। तो मतलब मैं अगर कहूं कि भाई अगर आप ऐसा कहीं लिखें या देखें x बराबर इंफिनिटी ऐसा लिखा रहे, तो ये सरासर क्या लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है। क्योंकि x बराबर इंफिनिटी का मतलब तो ये हो गया बाबा कि आपने इंफिनिटी को पकड़ लिया, लेकिन इंफिनिटी तो नंबर है ही नहीं, इंफिनिटी एक रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका करेक्ट लैंग्वेज क्या होगा? x टेंड्स टू इंफिनिटी। ये सिंबल मैंने आपको बताया था बच्चा पार्टी, एक टेंड्स टू मतलब x किसकी तरफ जा रहा है? इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। इंफिनिटी उसे मिला नहीं है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ओनली टेंड्स कर रहा है। किसकी तरफ? इंफिनिटी की तरफ। इज इट क्लियर? तो इंफिनिटी कभी भी क्या नहीं है? नंबर नहीं है। सही बात है। तो ये हुआ कि भाई तो अगर इंफिनिटी नंबर है ही नहीं तो हम लोग उसको कभी भी क्लोज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? क्लोज। तो खास बात किसमें यही है? एट इंफिनिटी we always use open interval। कौन सा इंटरवल की बात करेंगे आप लोग? हमेशा ओपन इंटरवल की बात करेंगे। मतलब कैसा कि जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या होता है साहब? रियल नंबर लाइन होता है। इसके इधर जाते हैं राइट साइड, यहां पर कौन होता है? रेफरेंस पॉइंट होता है मेरा। और जब इसके राइट साइड जाते हैं तो इधर क्या मिलता है आपको? प्लस इंफिनिटी मिलता है। और इसके लेफ्ट साइड जाते हैं तो क्या मिलता है? माइनस इंफिनिटी जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंफिनिटी राइट साइड जाएंगे तो प्लस इंफिनिटी, लेफ्ट साइड जाएंगे तो कितना? माइनस इंफिनिटी। इसका मतलब मैं अगर बात करूं x की, तो x बिलोंग्स टू मैं क्या लिखूंगा? माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी। हमेशा पहले लेफ्ट टू राइट चलेंगे हमेशा किसी भी इंटरवल को लिखने के लिए, और लोअर वैल्यू हमेशा पहले आएगी और हायर वैल्यू हमेशा बाद में आएगी। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये जो तरीका है इसे ही आपको यही लिखना सही है। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया, कैसे? अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से, अगर मान लीजिए यहां पर क्लोज कर दिया और इधर प्लस इंफिनिटी पे भी क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, तो ये सरासर बात क्या है? गलत है। इस बात को आपको एग्जैक्टली नोट करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी को कभी भी बांध नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। और अगर आप नहीं पकड़ सकते
तो इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया बाबा, ये हो गया कि भाई इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी में हमेशा ऑलवेज किस टाइप का इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल ही आएगा। इसका मतलब फाइनली अगर हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कैसा, कि भाई अगर माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी लिखा हुआ है तो हम इसको आर भी बोलते हैं। आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, क्या बोलेंगे इसे, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर मतलब समस्त वास्तविक संख्याओं का सेट। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो हमेशा लोअर वैल्यू को पहले लिखेंगे और हायर वैल्यू को बाद में लिखेंगे, और इंफिनिटी पर हमेशा कौन सा इंटरवल का इस्तेमाल किया जाएगा, ओपन इंटरवल का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। तो ये हमारा नोट नंबर 4 हुआ। अब हम थोड़ी सी बात करें इसी इंफिनिटी के अंदर, अगर इंफिनिटी चल ही रहा है तो थोड़ी सी बात इंफिनिटी की भी कर ली जाए, करेक्ट। वैसे तो हम लोग इंटरवल की बात कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी बात और कर ली जाए। तो जो इंफिनिटी है, इंफिनिटी इज या इंफिनिटी डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो, इंफिनिटी डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ अलजेब्रा, द रूल ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा के रूल को कभी फॉलो नहीं करता। बोले साहब कौन सी बात है, बोले रूल ऑफ अलजेब्रा होते क्या है, पहले ये बताओ ना। तो रूल ऑफ अलजेब्रा 4 होते हैं। एक होता है एडिशन, एक होता है एडिशन, दूसरा होता है सब्सट्रैक्शन, तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ होता है डिवीजन। क्या होता है बच्चा, डिवीजन। तो ये 4 रूल होते हैं। हाँ तो बोले सही बात है, क्योंकि ये चारों रूल तो आप तो नंबर के लिए यूज करते ना। इंफिनिटी तो नंबर है क्या नंबर, तो इंफिनिटी नंबर नहीं है तो अलजेब्रा ऑफ रूल का यूज ही नहीं होगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, सब बच्चों को समझ में आ रही है बात। तो भाई इंफिनिटी डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ अलजेब्रा। हाँ सही बात है, रूल ऑफ अलजेब्रा क्या होते हैं सर, ये 4 रूल होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड व्हाट, डिवीजन। तो बोले कैसे, एक आध बात बताइए। तो बोले ऐसे भाई, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, बोले सर कर क्या रहा, इंफिनिटी तो कुछ होता ही नहीं इंफिनिटी, और आप पीछे प्लस लगा रहे हो। तो भाई अगर ये नंबर होता तो आप क्या लिखते हैं इसको बच्चा, टू इंफिनिटी। बोले सर क्या बकवास है, ऐसा थोड़ी होगा, क्योंकि इंफिनिटी तो नंबर ही नहीं है। हमने आज तक इंफिनिटी को देखा ही नहीं। और जो भूत है, मतलब एक तरह से भूत बोल सकते हैं हम लोग, जो चीज हमने कभी देखा ही नहीं और कह रहे हैं कि साहब कोई चीज है ही नहीं और उसमें कोई चीज है ही नहीं, जोड़ रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ वो चीज है ही नहीं। बोले साहब ये तो सरासर गलत बात है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। इंफिनिटी तो एक नंबर होता ही नहीं है, इसीलिए ऐसा कभी भी कोई रूल नहीं होता है। ना तो ये होता है, नहीं तो फिर आप ये भी कह देंगे इंफिनिटी गुणा इंफिनिटी बराबर कितना हो जाएगा, इंफिनिटी स्क्वायर। तो साहब ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी, इसे क्लियर हो ना। अगर फॉर एग्जांपल होता क्या है, तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी होगा कितना, तो ये इंफिनिटी होगा। इंफिनिटी इनटू इंफिनिटी कितना होगा, तो ये इंफिनिटी होगा। मतलब हम उसको जानते ही नहीं है, वो सिंपल सी बात है कि हम उसकी कोई जन्म कुंडली नहीं जानते हैं। ये बात आप समझ लीजिए। तो इंफिनिटी डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ अलजेब्रा। सो इसी इंफिनिटी में थोड़ी सी और मैं आपको पीएचडी थोड़ी सी कराने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वैसे तो जो चीज जानते नहीं है, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस चीज को हम लोग जानते नहीं है उसी चीज को पढ़े जा रहे हैं। यस और नो भाई, जिसको हम जानते ही नहीं है उसके बारे में लेके पढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो बोले साहब एक बात बताओ, आप 1/0 क्या होता है? बोले साहब हमने तो इंफिनिटी पढ़ा, 1/0 इंफिनिटी होता है, नहीं इंफिनिटी नहीं होता है। तो बोले साहब तो हमने तो पढ़ा है, हाँ मैं भी पढ़ा रहा हूं, मैंने भी इंफिनिटी लिखा है। ये एक लिखने का तरीका है, 1/इंफिनिटी हमेशा अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। ये इसकी एग्जैक्ट मीनिंग है। 1/0 इज अनडिफाइंड, 1/0 इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी। यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स। बहुत सारी चीजें आपको ऐसी होती है, तो किसने बोला इंफिनिटी ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है कि ये तो आराम करता हुआ 8 है, 8 मतलब 8, लेटा हुआ बिल्कुल आराम से, तो ऐसा थोड़ी होता है। बस ऐसे लोगों ने लिखना
अनडिफाइंड बोल दिया, तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? अनडिफाइंड है ये चीज, क्या है? अनडिफाइंड। तो फिर ये भी बता दो फिर आप, तो फिर ये बता दो 1 बटा इंफिनिटी कितना है? 1 बटा इंफिनिटी कितना है? 1 बटा इंफिनिटी क्या 0 होगा? ना, 0 नहीं होगा, क्योंकि भाई जो चीज हम जानते ही नहीं है तो वो तो अल्टीमेटली फिर से कितनी वैल्यू आएगी? फिर से क्या लिखेंगे उसको? हमको अनडिफाइंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अनडिफाइंड। 1 बटा इंफिनिटी कभी भी किसके बराबर नहीं होता है? 0 के बराबर नहीं होता है। यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स। तो ये चीज लेकिन हम लोग यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली मैं आपको मीनिंग बताया मैंने कि 1 बटा 0 कभी भी इंफिनिटी के बराबर नहीं होता है। हम तो उसको एग्जैक्टली हमसे कोई पूछेगा तो होता क्या है, तो हम लोग बोलेंगे साहब वो अनडिफाइंड होता है, क्योंकि इंफिनिटी कोई नंबर होता ही नहीं है जिसको हम लोग जानते ही नहीं है, तो उसका हम भाग कैसे लगा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये वैल्यू कैसे आ गई? ऐसा थोड़ी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो इस बातों का आपको ध्यान रखना है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे इसी की बात आ गई तो हम थोड़ा सा और फंडामेंटल्स में थोड़ा और बात कर लेते हैं। हम लोग थोड़ी सी फंडामेंटल में और बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक और नोट ले लेते हैं, नोट नंबर जो भी है, नेम 5 है या 4 जो भी होगा, व्हाटएवर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई बताओ √4 का मतलब कितना होता है? ये फंडामेंटल मैथ्स की बात कर रहे हैं हम लोग। √4 का मतलब कितना होता है? तो बोले साहब +-2 होता है। सही बात है, यही होता है ना? हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं। नहीं, ये नहीं होता है, ये सरासर गलत है। √4 का मतलब कितना होता है? ओनली एंड ओनली क्या होता है? 2 होता है, क्योंकि अंडर से कोई भी चीज निकलेगी तो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो भाई साहब हमने तो प्लस माइनस पढ़ा है, नहीं, ये गलत पढ़ा आपने। तो यू मस्ट रिमेंबर, किसी भी अंडर रूट में आपने दिया इनपुट पॉजिटिव दिया, इनपुट मतलब आपने इसके अंदर डाला 4, तो आप प्लस और माइनस कैसे ले सकते हैं? जितना दिया उतना ही तो लेंगे आप। अगर धनात्मक वैल्यू डाली, धनात्मक वैल्यू इनपुट दिया, तो आउटपुट भी धनात्मक ही होगा कि नहीं होगा? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो कभी भी ये जो इसका मतलब ये समझ लीजिए आप, फाइनली फंडा, मैं अगर आपको कहूं कि व्हाट इज योर फंडा, तो फंडा इज दिस कि अंडर रूट के अंदर अगर कुछ भी यहां पर आप वैल्यू डालेंगे तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो इसका हम लोग बात ये समझ लेंगे कि अंडर रूट का जो आउटपुट आएगा, क्योंकि इनपुट इसका यहां पर, ये मैं इसको नाम दे रहा हूं इनपुट, और इनपुट मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं वो एज ए इनपुट होता है, और जो काम करते हैं वो क्या होता है? आउटपुट होता है। तो अगर इनपुट पॉजिटिव है, इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। ओपी मतलब आउटपुट, इनपुट मतलब पॉजिटिव। अब कोई बंदा कहेगा किसी ने काम करना है, इनपुट नेगेटिव दे दो, नहीं, अगर इनपुट नेगेटिव दे दिया तो वो फिर से इमेजिनरी हो जाएगा। तो इस बात को भी अगर आपके दिमाग में आ रहा है, वैसे हम इसको आगे फिर देखेंगे, अगर आपने नेगेटिव दे दिया तो ये इमेजिनरी हो जाएगी, ये भूतों की दुनिया हो जाएगी, इमेजिनरी क्वांटिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इमेजिनरी क्वांटिटी। तो अगर आपने नेगेटिव इनपुट दिया तो आउटपुट जो मिलेगा आपको वो इमेजिनरी क्वांटिटी मिलेगा। इज इट क्लियर? और ये मेरे ऐसे दिमाग में आ गया, इसीलिए मैंने आपको ये चीज बता दी। तो किसी भी क्वांटिटी का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं आप, तो वो +-2 नहीं आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा, हमेशा धनात्मक आएगा, मतलब हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। ये जो लिखा आपने, इनपुट अगर आपने पॉजिटिव दिया, अगर आपने बोया आम का पेड़, तो आप आम ही खाएंगे, बबूल का पेड़ नहीं काटेंगे। इस बात का आप ध्यान रख लीजिए। तो दिस इज माय नोट नंबर कितना? 5। इज इट क्लियर? थोड़ी सी बात और कर लेते हैं हम इसके अंदर, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं हम लोग इसके अंदर। तो जैसे मान लीजिए इसी में मैं आपको बताऊं कि भाई ये बताओ, आप कोई कहे कि भाई √-4 का वैल्यू बताओ, तो √-4 का वैल्यू हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे साहब ये हमारे सिलेबस के बाहर की चीज है, ये अभी हमें नहीं आ रहा है, दिस इज इमेजिनरी नंबर। क्या लिखेंगे? इमेजिनरी नंबर। अगर आपने इनपुट किसी भी अंडर रूट में नेगेटिव दिया
तो उसका आउटपुट हमेशा एक इमेजिनरी क्वांटिटी आएगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लें। क्लियर? क्योंकि हमने आज तक अप टू 10th स्टैंडर्ड कोई भी अंडर रूट में हमेशा वैल्यू क्या डाली है? पॉजिटिव ही डाली है, ना कि नेगेटिव डाली है। इज इट क्लियर और नॉट? तो अंडर रूट -4 का मतलब ना तो 2 होगा ना -2 होगा, होगा क्या? एक इमेजिनरी नंबर होगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये हमने सेट के बारे में थोड़ी बात करी और सेट के बाद में कुछ बीच में फंडामेंटल्स बात कर ली, इंफिनिटीज की बात कर ली, फिर टाइप्स ऑफ इंटरवल की बात कर ली, ब्रैकेट्स की बात कर ली, यूनियन और इंटरसेक्शन की बात कर ली। क्लियर? तो जैसे मान लीजिए कुछ एक एग्जांपल हम लोग ऐसे ही और करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल आपने और लिया, एक क्लोज इंटरवल लिया x बिलोंग्स टू 4 से लेकर या फिर -4 से लेकर 5, करेक्ट? ऐसा इसके बारे में हम लोग कुछ बात करते हैं, कुछ जैसे कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है। तो इफ मैं क्वेश्चन का हेडिंग लगा देता हूं, इफ x बिलोंग्स टू -4 से लेकर 5, क्या ले लिया आपने? क्लोज ले लिया। एक काम करते हैं और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बना लेते हैं, एक तरफ की साइड को ओपन कर दें। क्या कर दें? ओपन कर दें। तो पहले तो आप अपने इंटरवल को देखें कि हमारा जो दिया गया इंटरवल है वो वास्तव में सही लिखा हुआ है या फिर कुछ गड़बड़ है। तो साहब कैसे चेक करेंगे? साहब क्या सिखाया था आपने कि सबसे पहले दोनों तरफ या तो कोई क्लोज होना चाहिए या क्लोज होना चाहिए या ओपन होना चाहिए या क्लोज ओपन होना चाहिए या फिर ओपन क्लोज। तो ये क्लोज ओपन है, ठीक है, हमारे 4 इंटरवल का ही पार्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगली चीज हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा इंटरवल सही है या गड़बड़ है। तो जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है, स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा इस वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू में, ये राइट साइड वैल्यू में हमेशा वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। क्या बड़ी है? यस, बड़ी है। तो देख लिया कि हमारा जो लिखा हुआ इंटरवल है, जो दिया गया इंटरवल है, वो बिल्कुल क्या लिखा गया है? सही लिखा गया है। देन फाइंड, क्वेश्चन लिखा रहा हूं, देन फाइंड पहला टोटल नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल, लिखिए इंटीग्रल वैल्यूज। फाइंड टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ कितना? x। मतलब जो दिया गया इंटरवल है उसमें हमें टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x बतानी है। ठीक है सर, बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन सी हो गया। तब एक काम करते हैं, साथ साथ ही सॉल्यूशन करते जाते हैं, फिर क्वेश्चन लिखते जाते हैं। तो पहले तो हमने इसको दिखाया नंबर लाइन में, ये इधर कौन है बाबू? -4 है। और ऐसे दिखाओ तो दिखाओ, नहीं दिखाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये यहां पर कौन आएगा? 5 आएगा। अगर आप दिखाओ तो यहां पे ओरिजिन दिखा दिया। अच्छा, अब इसका प्लॉटिंग किया आपने तो -4 पे तो क्या था? क्लोज था। 5 पर क्या था? ओपन था। अगर ओपन है तो आपको डेफिनेटली यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? गोला लगाना पड़ेगा। मतलब ये शामिल नहीं। अब माइनस आपको टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x बतानी है कि कितनी वैल्यू x की इंटीजर है इस दिए गए इंटरवल में। तो -4 से 5 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू इंटीजर होगी? -4 के इधर कौन आएगा? -4 के इधर कौन आएगा? -3। -3 के इधर कौन आएगा? -2। इधर कौन आएगा? -1। इधर कौन आएगा? 0। इधर कौन आएगा? 1। इधर कौन आएगा? 2। इधर कौन आएगा? 3। इधर कौन आएगा? 4। क्या 5 शामिल है? नो। सो बस इनके बीच में क्या -4 खुद शामिल है? यस। अगर शामिल है तो काउंटिंग करना शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितनी इंटीग्रल वैल्यूज है? 9 इंटीग्रल वैल्यूज है। कितनी वैल्यूज है? 9 इंटीग्रल वैल्यूज है। किसके बीच में? इस दिए गए इंटरवल के बीच में। यस और नो। तो ऐसे ही मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन बना लिया कि अगर भाई हमसे इंटीग्रल वैल्यू पूछ सकता है, यस और नो। फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहीं पर बना लें। सेकंड नंबर क्वेश्चन अगर हम यहीं पे बनाएं, द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू,
इंटीजर वैल्यू ऑफ x, x का स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है इस इंटीग्रल में। तो स्मॉलेस्ट क्या है, इधर जब जैसे जैसे इधर भागेंगे हम लोग राइट साइड भागेंगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है, ओरिजिन के राइट साइड जाते तो मैग्नीट्यूड बढ़ता है और मैग्नीट्यूड तो दोनों तरफ ही बढ़ता है, इधर भी बढ़ता है इधर भी बढ़ता है, लेकिन इधर की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, क्या -4? यस, यही, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी इंटरवल को लिखते समय, तो -4 यहां पर सबसे स्मॉलेस्ट है। तो फिर ये भी चेक किया कि -4 हमारे क्वेश्चन का पार्ट है कि नहीं है। यस, -4 हमारे क्वेश्चन का पार्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इज ओनली -4 है। तो उसका नाम बताना है, कितनी है वो नहीं बताना है। ऐसे पहले क्वेश्चन में पूछा टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x और इसमें बोला था स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, तो इसका मतलब जो इसमें स्मॉलेस्ट है वो बताना है, तो उसका क्या नाम है, तो उसका नाम कितना था, -4 था। और इस वाले क्वेश्चन में ये पूछा कि कितनी इंटीजर वैल्यू है, तो इसीलिए हमने काउंटिंग की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसीलिए हमने 9 लिखा। 9 इंटीग्रल वैल्यूज हैं हमारे इस वाले किसमें, इस दिए गए इंटरवल। तीसरा क्वेश्चन अगर हम यहां पर एक और लिखें, द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, the greatest integer value of x की ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है, तो ग्रेटेस्ट देखा जाए तो ग्रेटेस्ट हमको किधर मिलेगी, इधर से लेफ्ट टू राइट चलेंगे या राइट टू लेफ्ट चलेंगे, हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेंगे। जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे ग्रेटेस्ट वैल्यू बढ़ेगी। द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर -4 था, और द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या 5 शामिल है, 9, तो 5 के पीछे तो 4.9 आएगा, लेकिन 4.9 एक इंटीजर नहीं है, तो यहां पर वैल्यू कौन सी मिलेगी हमें, 4 मिलेगी। तो उस 4 को हमने लिख दिया कि दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x है। यस और नो? सो इस टाइप का क्वेश्चंस इस टाइप के इंटरवल में पूछा जा सकता है कि कितनी इसमें इंटीजर वैल्यू है, तो कैसे काउंट करना है, ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो किसी भी इंटरवल के अंदर किस प्रकार से वैल्यू निकालते हैं, शायद ये बात आपको डेफिनेटली क्लियर हो गई होगी। इज इट क्लियर और नॉट? सो इस टाइप का भी क्वेश्चंस हमें पूछा जा सकता है। सो जब भी आगे आने वाले क्वेश्चंस होंगे तो उसमें अगर हमें ये पूछा जाएगा तो हम इसको बहुत ही आसानी से बता देंगे। इज इट क्लियर और नॉट? सो थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास, जैसे मान लीजिए और आगे हमें यहां अब सेट थ्योरी के बारे में हमने बात कर ली कि सेट को हमने लिखना सीख लिया और यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में बात कर ली। तो एक आध कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक और एग्जांपल हम लोगों ने लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x belongs to -1/2 इस प्रकार से भी एक एग्जांपल लेना चाहिए हम लोगों को। -1/2 से लेकर 3/2 पर क्लोज लेंगे। इफ क्वेश्चन सेट करते हैं, इफ x belongs to -1/2 से 3/2 है, then पहला क्वेश्चन फाइंड total number of integral values of x, कितनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x होंगी। इस टाइप में मैंने इस बार इस रैशनल नंबर लेके आपको एग्जांपल लिया है, तो ठीक है कोई बात नहीं, कैसा भी तो हमको तो प्लॉट करना ही आना ही चाहिए। तो सबसे पहले वही चीज देखेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले देखेंगे कि दिया गया क्वेश्चन वास्तव में सही है कि गड़बड़ है। वैसे तो आपको क्वेश्चन देगा तो सही देगा, गड़बड़ तो देगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग इनिशियल स्टेज में इसको सीख रहे हैं
तो हमें ये चीज देख लेनी चाहिए। x बिलोंग्स टू -1/2 से 3/2 है, तो ठीक है साहब, हमेशा लोअर वैल्यू पहले आती है और हायर वैल्यू कहां आती है, बाद में आती है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। फिर ये देखा कि किस टाइप का इंटरवल है साहब, तो ये तो ओपन क्लोज इंटरवल है, तो ये हमारे उसी 4 की श्रेणी का एक इंटरवल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे तो एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव बनता है, तो हमने यहाँ पर ओरिजिन दिखा दिया और इधर -1/2 दिखा दिया और इधर कितना दिखा दिया आपने, 3/2 दिखा दिया। अब जरा देखिए साहब, 3/2 भी इंटीजर नहीं है, ये भी एक रेशनल नंबर है। -1/2 ये भी हमारे पास एक रेशनल नंबर है, ये भी इंटीजर नहीं है, सही है। तो -1/2, तो फिर ये देखा कि 3/2 का वैल्यू, -1/2 का वैल्यू होता कितना है, तो साहब बोले माइनस का 0 पॉइंट कितना होता है, 5 होता है, माइनस का 0.5 होता है। ठीक है, और 3/2 का मतलब 1.5 होता है, 1.5 मतलब 1.5 होता है, कितना होता है, 1.5 होता है, तो ये 1 पॉइंट कितना आ गया, 5 आ गया। अच्छा, तो ठीक है, तो 1.5 आ गया, मतलब ये 1 से ज्यादा वैल्यू है, इसका मतलब इसमें इंटीजर -0.5 है, इसका मतलब -1 तो इसके इधर होगा, वो तो शामिल होगा नहीं, इसका मतलब एक तो बंदा इसके अंदर कौन है, 0 है, 0 खुद एक इंटीजर है, और 0 के बाद कौन आएगा साहब, यहां पर 1 आएगा, 0 के बाद कौन आएगा, 1, तो -1/2 तो इंटीजर है ही नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है, 0 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, इसका मतलब एक इंटीजर तो 0 है और एक इंटीजर कौन है, 1, तो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x कितनी है, -1/2 तो इधर आ गया, -1 इसके इधर आएगा, -1 तो इधर आएगा, -0 पॉइंट कितना है, 5 है, तो -1 तो इसमें शामिल होगा नहीं क्योंकि -1/2 है, और वैसे भी -1/2 पर क्या लगा हुआ है, गोला लगा हुआ है, क्योंकि -1/2 यहां पर शामिल नहीं, और 3/2 पर कोई गोला नहीं है, मतलब ये क्लोज इंटरवल है। तो कितने इंटीजर हुए, एक तो 0 हुआ और एक कितना हुआ, 1। तो आपसे पूछे कि वो इंटीजर कौन कौन है, तो कितनी वैल्यू है, तो कितनी वैल्यू है साहब, 2 वैल्यू है, 2 है। कितने इंटीग्रल वैल्यू है, 2 इंटीग्रल वैल्यूज है, 2 इंटीग्रल वैल्यूज, 2 इंटीग्रल वैल्यूज है। अच्छा, वो कौन कौन सी है, कौन कौन सी है, इस बात का मतलब बहुत ध्यान से समझ लीजिए, कौन सी है, कौन सी है, तो कौन सी वैल्यू है, कौन कौन सी वैल्यू है x की, एक वैल्यू है कौन सी, 0 है, कौन सा ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, कर्ली का, मतलब जो है वही बतानी है, एक 0 है और एक कितना है बेटा, 1 है, तो ये 0 एंड कितनी है, 1 है, कौन सी है, 0 एंड 1 है, इसका मतलब दोनों मिला के टोटल कितनी हो गई, 2, तो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज हैं कितनी है साहब, 2 है। कौन कौन सी है, तो एक का नाम 0 है और एक का नाम कितना है, 1 है। आई होप दिस इज क्लियर, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्लियर होगा। सो ये हमने हमारा बेसिक्स सेट के बारे में देख लिया और कुछ छोटे मोटे फंडामेंटल्स ऑफ मैथ्स भी हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया कि इसमें क्या इंफिनिटी होता है, और नंबर सिस्टम की बात हम आगे करेंगे डिटेल। इस प्रकार से हमने देख लिया कि कितने इंटीजर होंगे और वगैरह वगैरह, कैसे हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं, ये चीज हमको एकदम क्लियर हो गई। इज इट क्लियर और नॉट? सो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, करेक्ट। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसके अंदर। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है A और वो लिखा हुआ है -3/2 से लेकर -3/2 से लेकर और वो लिखा हुआ है 5 तक, एंड B जो सेट लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, मान लीजिए हमारे पास इधर लिखा हुआ है -3 से लेकर 5/2, करेक्ट। और एक और सेट ले लेते हैं, C ले लेते हैं, C जो सेट ले लेते हैं वो ये ले लेते हैं हम लोग, जैसे 2 से 6 ले लेते हैं,
करेक्ट। और हमसे ये पूछ रहा है कि या फिर हम पहले दो कई एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा भी बड़ा हो जाएगा। पहले हम दो कई एग्जांपल ले लेते हैं कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज find total number of integral values in A intersection B। क्वेश्चन हमसे ये पूछा कि कितनी टोटल नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू होंगी A इंटरसेक्शन B में। क्लियर और तो कितनी इंटरसेक्शन वैल्यू होंगी? तो बस बहुत आसान सी बात है, कैसे करेंगे हम लोग? हमारा काम तो वही है, पहले दोनों बंदों के जो भी मेंबर्स हैं उनको रियल नंबर लाइन पर प्लॉट कर दो। किस पे प्लॉट कर दो? रियल नंबर लाइन पे। तो -3.2, तो यहां पे हमने दिखा दिया माइनस का कितना 3, करेक्ट। -3 के बाद इधर आएगा माइनस का 3/2, फिर इधर आएगा कौन 5/2 और इधर कौन आएगा 4/5। इनके ऑर्डर के हिसाब से आप इन्हें दिखा दीजिए। सबसे -3 सबसे छोटा है, फिर -3/2 है, फिर 5/2 है और फिर कौन है 5 है। फिर पहले बंदे ने कहा कि -3 से लेकर कौन है भाई 5 है। क्या है? -3 से लेकर कौन है 5 है, तो ये -3 से लेकर 5 बना दिया। -3 से लेकर -3/2 से लेकर 5 है, तो -3/2 से लिखाना है ये वाला। -3/2 से लेकर 5 है, ये पहला मेंबर हो गया। -3/2 से लेकर 5, ये ए वाला बंदा हो गया। और दूसरा बंदा -3 से लेकर 5/2 है, तो -3 से लेकर 5/2 है। अच्छा, यहां भी क्लोज है, यहां भी क्लोज है, यहां भी क्लोज है, यहां भी क्लोज है। तो देखिएगा अब हमारे पास पहले बात, हमारे पास ये जो मोहल्ला आ रहा है, ये जहां पर दो डंडियां आएंगी, दो लाइन आएंगी, वो हमारा कॉमन पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा साहब? कॉमन पार्ट होगा। -3/2 से लेकर कितना 5/2। तो देख लेते हैं, -3/2 से लेकर 5/2, ये हमारा A इंटरसेक्शन क्या आया बेटा? B आया। तो एक काम करते हैं, A इंटरसेक्शन B आया, तो A इंटरसेक्शन B को हम लोग फिर से A इंटरसेक्शन B हमारा, अगर आप बात करें तो नंबर ऑफ वैल्यूज की बात तो बाद में करेंगे हम लोग। तो हमारा A इंटरसेक्शन B जो निकल के आया वो कितना आया? -3/2 से लेकर कितना 5/2 आया, ये निकल गया। अब अगर चाहें तो हम लोग एक और रियल नंबर लाइन प्लॉट कर लें। यहां पर -3/2 है, माइनस कौन है 3/2 है, तो इसका मतलब यहां पर कौन है? -1 है। माइनस ये -1.5 है, तो ये -1 है, ये माइनस का 1.5 है, तो -1 उसके उधर होगा। और -1 के बाद अगला इंटीजर कौन आएगा? 0 आएगा। अच्छा, 0 के बाद अगला इंटीजर कौन आता है? 1 आता है। अच्छा, 5/2 कितना है? वो 2.5 है, कितना 2.5 है, तो 1 के बाद कितना आएगा? 2 आएगा और 5/2 यहां पर आएगा। करेक्ट होगा। सो 5/2 और माइनस का 3/2 तो खुद इंटीजर नहीं है, तो नहीं है, तो इंटीजर कौन कौन बंदे हुए? कौन-कौन बंदे हुए? -1 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ गई? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ गई? 4 इंटीजर होंगे। क्या होंगे? 4 इंटीजर होंगे। सो देयर आर 4 इंटीजर। अगर हमसे बोले कि वो 4 इंटीजर कौन-कौन है, तो A इंटरसेक्शन B में वो 4 इंटीजर कौन-कौन है? -1, 0, 1 और 2 है। इज इट क्लियर और नॉट? सो इस टाइप से भी हमें क्वेश्चंस पूछ सकता है। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये बात हो गई हमारी। इस टाइप के कंटीन्यूअस